ओम श्री गणगणेशाय नमः। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिवानी को सुना में। आज मैं आपको संकष्टी चतुर्थी के बारे में बताऊंगी। हर महीने में 2 संकष्टी चतुर्थी आती है, एक बार पूर्णिमा की और दूसरी बार अमावस्या की। पूर्णिमा की चतुर्थी को हम संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को हम विनायक चतुर्थी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के नाम से जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस बार यह तिथि 11 मार्च को पड़ रही है। इस दिन भगवान गणेश के 32 रूपों में से उनके छठे स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने और व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है और विघ्नकर्ता गणेश की उन पर विशेष कृपा होती है। उन्हें सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको इस दिन का शुभ मुहूर्त के बारे में बताती हूँ। तो संकष्टी चतुर्थी 10 मार्च को 9:43 शाम को शुरू होकर 11 मार्च 10 बजे तक रात तक रहेगी। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। 10 मार्च को चतुर्थी तिथि रात को 9:43 से शुरू होकर 11 मार्च 10:05 शाम तक रहेगी। यानी कि उदय तिथि के अनुसार संकष्टी चतुर्थी 11 मार्च दिन शनिवार को पड़ रही है। इस दिन सूर्योदय का समय 6:43 पर होगा और सूर्यास्त का समय 6:30 पर होगा। चंद्रोदय का समय 10 बजे होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सवेरे 5:07 से शुरू होकर 5:55 सुबह तक रहेगा। अमृत काल का समय 10:54 से शुरू होकर 12:33 शाम तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 12:13 PM से 1 बजे तक रहेगा। राहु काल का समय 9 बजे से लेकर 10:30 बजे शाम तक रहेगा। गणेश चतुर्थी की 4 पौराणिक एवं प्रचलित कथाएं मैं आपको विस्तार से सुनाऊंगी। व्रत में यह कथा सुनने से सभी संकट दूर होते हैं और अपार सुख मिलता है। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। पहली कथा पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश जी की कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव जी के पास गए। उस समय शिव जी के पास कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी के देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा उसके 3 ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कोई भी कमी नहीं होगी। यह थी गणेश चतुर्थी की पहली कथा।
अब मैं आपको गणेश चतुर्थी की दूसरी कथा सुनाऊंगी। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाले संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए इस चौथ का व्रत करती हैं। अब मैं आपको तीसरी कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा होगा। अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन्होंने देखा कि गणेश जी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया है या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान जी से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर ही चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी भी आ जाए तो उनके द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी इसकी सहमति दे दी। क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आए और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुककर कारण पूछने लगे। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें और वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में फंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्द से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में फंस गए। लाख कोशिश करी परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो कहीं नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया और वहीं रथ के पहिए भी निकल गए। अब रथ के पहिए निकल गए थे परंतु वे टूटे फूटे थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उसकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। आप सब लोग भगवान श्री गणेश जी को की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करके सकुशल घर लौट गए। हे गणेश भगवान जी,
आपने विष्णु का जैसे कारज सारियो, ऐसे कारज सबके सिद्ध करना। बोलो गजानन भगवान की जय। अब मैं आपको गणेश चतुर्थी की चौथी कथा सुनाती हूँ। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव के से समय व्यतीत करने के लिए चौपट खेलने को कहा। शिव चौपट खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपट खेल रहे हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें बताना है कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपट खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती जी की ही जीत हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक ने हार जीत का फैसला करने के लिए कहा, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा, यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे मुझे देखकर प्रसन्न हो जाए। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से मुमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश जी के व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव जी के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया, दुर्वा फल और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा अर्चना की। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी के पास आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मनुष्य को समस्त सुविधाएं प्राप्त होती है।